हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन के मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम एनर्जी चेक करेंगे एनर्जी ओरेकल से, उसके बाद हम लेंगे कुछ मैसेजेस ओरेकल कार्ड से, ठीक है। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुँच सके। शुरू करते हैं। एनर्जी बताएं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जी। ओके तो करंट एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर थ्रोट चक्रा एंड रूट चक्रा की एनर्जी है। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, यहाँ पर जो वाइब्रेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पार्टनर अगर नो कांटेक्ट में रहे हैं या लेस कांटेक्ट में रहे हैं या बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, आपसे अगर किसी भी तरीके से डिस्टेंस बना हुआ है, दूरी बनी हुई है, या आप कांटेक्ट में भी हैं बट आपके पर्सन ओपन नहीं कर रहे इस रिलेशनशिप को, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने सिक्योर रखा हुआ है, प्रोटेक्टेड रखा हुआ है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं चाहती कि ये इतना प्रोटेक्टेड रखें, मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ कि ये सबको बता दें, बट फिर भी वो मतलब बहुत सीक्रेट रखने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर आपको ऐसा देखने मिलेगा कि ये कॉन्फिडेंटली एक्शन लेंगे। मीन्स जो रिलेशनशिप बहुत टाइम से हिडन रहा है उन रिलेशनशिप्स में भी एक्शन की एनर्जी है। उन रिलेशनशिप्स में भी ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आपके पर्सन का जो पेशेंस है कहीं ना कहीं वो अब ख़त्म हो रहा है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर निर्णय लेंगे। अगर अभी तक ये वेट कर रहे थे सही समय का कि अब सही समय आएगा, अब सही समय आएगा, तो यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि वो सही समय कभी नहीं आएगा। मुझे ही अपनी तरफ से एफ़र्ट्स लगाने होंगे और मुझे ही अपनी तरफ से एक्शन लेना होगा। तो यहाँ पर आपके पर्सन इस वक्त एक्शन ओरिएंटेड है। अगर ये वेट कर रहे थे सही समय का तो ज़्यादातर लोगों के पार्टनर अब वेटिंग एनर्जी से बाहर आएंगे। सब्र जो है एक तरह से जवाब दे रहा है। रोमांटिक लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज़ दिख रही हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। आपकी वैल्यू इन्होंने समझी है, आपकी वर्थ इन्होंने समझी है। और यहाँ पर एनर्जी वाइज अगर ये फिनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हैं या ये कॉन्फिडेंट नहीं थे या ये डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रहे थे, तो इन सभी सिचुएशंस में आपको पॉजिटिव खबरें सुनाई देंगी आने वाले टाइम में। सो एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोगों के पर्सन फिनेंशियली थोड़े ज़्यादा अपसेट हैं, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ कर दूं बट फिनेंसेस का क्या होगा। तो अगर ये मेल हैं तो ऑब्वियसली आपकी ज़िम्मेदारी उठाना, आपको एक अच्छी लाइफ देना इनका काम है। तो यहाँ पर ये इस मुद्दे पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अदरवाइज़ इनकी एनर्जी में रोमांटिक एनर्जी है, एक्सप्रेशन ऑफ लव है, कहीं ना कहीं एक्शन की एनर्जी है। आप जिस बेसब्री से इनका इंतज़ार कर रहे थे ये भी उसी बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इनकी तरफ से अब आपको एफ़र्ट्स दिखेंगे, इनिशिएट करेंगे ये प्रोसेस को। अभी तक आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं करूं कि ये करेंगे इनिशिएशन, तो यहाँ पर इनकी तरफ से इनिशिएट होगा। जो भी डिले हुआ है उसका पछतावा आपके पार्टनर को भी है, ऐसा लग रहा है जैसे जो वेटिंग पीरियड में आप दोनों ने समय व्यर्थ किया है, कहीं ना कहीं व्यर्थ नहीं है, एक तरह से आप लोगों को इम्पोर्टेंस समझा देता है डिस्टेंस। लेट्स चेक कि ओरेकल से एनर्जी क्या है आपके लिए, क्या कहना चाह रहे हैं। वही है, देखिए एग्जैक्टली वही मैसेज भी आ गया। आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज़ माई इम्पोर्टेंस। इन्होंने आपको छोड़ा क्योंकि ये आपको अपनी इम्पोर्टेंस
बताना चाहते थे, वैल्यू क्रिएट करना चाहते थे। अब इनको रियलाइज़ हो गया है कि नहीं, ये डिस्टेंस बनाकर मैंने कहीं ना कहीं गलती की है, तो अब ये सॉर्ट आउट करने की एनर्जी में रहेंगे। इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इनके में और पेरेंट्स में बैलेंस बनाने में अनसक्सेसफुल रहे हैं, या तो आपने बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को प्रायोरिटाइज़ किया है, इनको नहीं किया, ऐसी इनकी शिकायत है। ये भी हो सकता है, चाहे मैरिड कपल हो या अनमैरिड कपल हो। ये भी हो सकता है वाइस वर्सा कि आपकी ये शिकायत रही हो कि तुम्हारे लिए फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। तो ये मुद्दे पर भी कोई बातचीत ये करना चाह रहे हैं, क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को आपसे ये भी शिकायत है कि मैं अब तुम पे भरोसा करूँ तो करूँ कैसे। क्यों ऐसा लग रहा है इन्हें? क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है आपने इनका ट्रस्ट ब्रेक किया हो, इन्होंने आपको कुछ ऐसा कहा हो जो कि आपको किसी से नहीं कहना है बट आपने कह दिया हो, या आपने डिस्क्लोज़ कर दिया हो, या आपने कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी हो इनके लिए जहाँ पर इनको लग रहा हो कि यार इसको तो बताना ही नहीं चाहिए था, इसको तो बोलना ही नहीं चाहिए था। तो कुछ इस मुद्दे पर भी आपसे आपके पर्सन बात करना चाहते हैं। किसी तरीके से आपने इनके ट्रस्ट को ब्रेक किया है। किस मामले में, ये तो भाई वैरी कर सकता है। हो सकता है आपने किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर ली हो जिससे ये चिढ़ते हों या चिढ़ती हों, या कुछ इनको ऐसा पता चला हो, या कोई इनका इल्यूजन हो, ये भी है। लेट्स टॉक एंड क्लियर अवर मिसअंडरस्टैंडिंग। हाँ, ये देखिए यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग अगर आप लोगों के बीच में है तो क्लियर हो सकती है, चाहे वो किसी ट्रस्ट इश्यूज़ को लेकर हो, या क्यों छोड़कर गए थे, या बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाए। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं ये रिजॉल्व करना चाहते हैं, क्लियर आउट करना चाहते हैं। अगर इनकी गलती रही है तो ये माफ़ी मांगने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इट वॉज़ माई फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम्ड यू। अगर इनकी गलती रही है और इन्होंने आप पर सारा बिल फोड़ा था तो ये भी उसके लिए माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। ऐसी भी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। कई बार इनको ऐसा लगता है कि शायद अब आपको इनकी नीड नहीं है, या शायद अब आप इनसे पहले जैसा प्यार नहीं करते, ऐसा भी इनको रियलाइज़ हो रहा है। तो कुछ लोगों को हो सकता है कि ऐसा लग रहा हो, तो इस बारे में भी आपसे बातचीत करेंगे। मे बी अब आप पहले की तरह चेज़ नहीं करते, पहले की तरह शो नहीं करते हो अपना प्यार डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में। आप दोनों के जो भी सपने हैं उनको आपके पर्सन पूरा करना चाहते हैं। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपने ड्रीम्स को साथ में मिलके पूरा किया जाए। और अगर आप नाराज़ होकर इनसे दूर गए हो तो कहीं ना कहीं यूनियन की वाइब्रेशन भी है। और ये आपको ये भी कहना चाहते हैं कि इनका प्यार कभी भी आपके लिए कंडीशनल नहीं रहा है कि आप ये करोगे तो ही आपसे प्रेम करेंगे या करेंगी। इनका प्यार आपके लिए अनकंडीशनल है। ये इवन आपको इमोशनल नहीं देख सकते, रोता हुआ नहीं देख सकते। तो अगर आप इनसे दूर हो और परेशान हो तो इनको भी उतनी ही तकलीफ़ हो रही है। तो ये एनर्जीज़ हैं और इस टाइप के मैसेजेस आपको रिसीव होने वाले हैं मोस्ट प्रॉब्ली। कितने टाइम पीरियड के अंदर? 10 घंटे के अंदर की एनर्जी है, मैक्सिमम 24 घंटे। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी इस टाइम पीरियड के अंदर रेजोनेट करेगी। लेट्स चेक कि किन अल्फ़ाबेट्स वालों को ये एनर्जी रीडिंग बहुत जल्द रेजोनेट कर सकती है। पी सबसे पहले आया है। ओके, मे बी आपका या आपके पर्सन का नाम का फर्स्ट लेटर या सरनेम का फर्स्ट लेटर एच हो, एम हो, ई हो, पी हो, सी, के और ओ। आपके पर्सन के नाम के फर्स्ट लेटर में या सरनेम के फर्स्ट लेटर में, या आपके नाम के फर्स्ट लेटर में या सरनेम के फर्स्ट लेटर में अगर ये अल्फ़ाबेट्स हैं तो ये एनर्जी आपसे बहुत जल्द रेजोनेट कर सकती है। सो ये थी गाइज़ इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।